Hello everyone, this is Rahul Mohabia and today's we are going to discuss about to the Vedic age जिसका टाइम पीरियड कितना रहेगा 1500 से 600 BCE के बीच में। और इससे पहले अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म किया है। क्या किया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन अपन ने ख़त्म कर दिया है। अगर वो आपने वो नहीं देखा हो तो सीक्वेंस वाइज देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अपन क्या देखते हैं? अपन वैदिक एज देखते हैं। वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से? सबसे पहला अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं इसको, ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, जिसकी टाइमिंग है 1500 से 1000 BC। और लेटर वैदिक पीरियड जो होता है उसकी टाइम पीरियड कितना है? 1000 से 600 BC के बीच मानी जाती है। यहाँ पे अपन अर्ली वैदिक पीरियड में अपन ऋग्वेद देखते हैं जो सबसे पुराना वेद है ना। और ऐसे बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ 3 वेदास अपन कहाँ देखते हैं? इधर सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ये तीनों अपन ये लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ऋग्वेद जो है वो 1500 से 1000 BC और लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 से 600 BC। और इसी के अकॉर्डिंग इसको 1500 से 600 BC के बीच में डिराइव किया गया है। अब इसमें कुछ कुछ फैक्चुअल डाटा अपने को पता होना चाहिए, जैसे अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया। तो याद रखिएगा आर्यन लोग अपने इंडिया के नहीं थे, आर्यन लोग अपने इंडिया के नहीं थे, ये बाहर से आए हुए लोग थे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छी खासी चल रही थी और उसमें आर्यंस ने अटैक किया और उसको पूरा कैप्चर कर लिया और वहाँ पास की इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसको पूरा वैनिश कर दिया गया था। तो आर्यंस अराइव्ड इन द इंडिया बिफोर द 1500 BC। 1500 BC के पहले ही क्या आ चुके थे? आर्यन सेटल हो चुके थे, सेटल्ड इन सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, अब यहाँ पास आपको सेटल्ड इन सप्त सिंधु रीजन, और ये आर्यन आए तो आए लेकिन इंडिया में कहाँ बसे थे? तो ये सप्त सिंधु रीजन क्या कहलाता है? सिंधु मतलब क्या कहलाता है आपका? इंडस रिवर को ही क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? सिंधु रिवर बोला जाता है। तो उसके आसपास या और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं, उसके जो ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो सब क्या आती हैं? आपके सप्त सिंधु रीजन में आती हैं। जैसे इंडस हो गया, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई और सरस्वती, ये सारी नदियाँ आपस में मिलकर क्या बनाती है? सप्त सिंधु रीजन बनाती है। अब यहाँ पास एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पास आपको देखने की मिलती है, रिवर्स एंड देयर एंशियंट नेम। ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्पेशली एसएससी जैसे एग्जाम में, पीएससी जैसे एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेगा। सबसे पहला वितिस्ता का नाम क्या है? झेलम नाम है। सुतुद्री सतलज का नाम है। अस्कनी चिनाब का नाम है। और सरस्वती घग्गर को बोलते हैं। पुरुषनी रावी नदी को बोलते हैं। कुंभा काबुल रिवर को बोलते हैं। और विपाशा ब्यास रिवर को बोलते हैं। और गोमती का तो ग्रोमती होता है। ठीक है ना। तो ये आप मुश्किल से आप इसको अगर रिपीटेशन में 2 से 3 बार देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और आई होप आपको पहले से कुछ चीज़ें इसकी क्लियर रही होंगी, तो आप 1 से 2 बार 3 बार अगर लगाएंगे आपको तो ये आपको उतना ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको वैदिक लिटरेचर देखने को मिलेगा। और वैदिक लिटरेचर में क्या देखेंगे अपन? वैदिक टेक्स्ट वर कंपोज्ड बाय द आर्यंस। वैदिक लिटरेचर जो है किसने लिखा था? आर्यंस ने लिखा था, वही जो बाहर से लोग आए हुए थे। यहाँ पास वेदास जो है मेन रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पास वेदास का कंपाइलेशन होने के कारण इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला गया है। ठीक है ना। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक, है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेना है। देन इसके बाद कंपाइल्ड बाय द कृष्णदेवपायन। इनको कंपाइल्ड करने का काम किसने किया है? तो कृष्णद्वैपायन। अब ये वेदास तो कहीं एक जगह बैठ कर लिखे नहीं गए थे, है ना, कि कोई एक जगह बैठ कर लिखा गया हो और पूरी बुक उसने लिख दी हो। वेदास पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, उसको कंपाइल करने का काम किसने किया है? तो श्री कृष्णद्वैपायन। ये इसको और किस नाम से जाना जाती है? महर्षि वेद व्यास के इनको नाम से जाना जाता है।
वैदिक एज पढ़ने के हिसाब से आपका एक रफ नॉलेज यहाँ पास बताया गया है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है, वेदा। वेदा में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो क्या है आपकी, ऋग्वेद। जैसा मैंने बताया, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेदिक पीरियड जो है पूरा का पूरा किस पे ऊपर है, ऋग्वेद के ऊपर है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है आपका, ओल्डेस्ट वेदास कौन है, तो आपका ऋग्वेदा है। वेद कितने हैं टोटल, 4। वेदास कितने हैं टोटल, 4, जिसमें से ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। इसके रिसाइटर को होत्र बोला जाता है, होत्री बोला जाता है। रिसाइटर मतलब इसके पढ़ने वाले को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, रिसाइटर बोला जाता है, होत्र बोला जाता है ना। ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट वेदा, जैसा मैंने बताया, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट वेदा कौन सा है आपका, ऋग्वेदा है। और इसमें कितने मंडल हैं, इसको 10 मंडलाज में डिवाइड किया गया है। मंडलाज मतलब 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। जिसके थर्ड मंडल जो है किसने लिखा है, वो विश्वामित्र ने लिखा है। जैसे मैंने बताया कि कंपाइलेशन का काम कौन किसने किया है, वेद व्यास ने किया है ना। लेकिन उसको अलग अलग पार्ट में लिखा गया है अलग अलग लोगों के द्वारा। उसको कंपाइल करने का काम कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास ने किया है, ये आप समझ जाइए, है ना। उसके थर्ड मंडल जो है, ये आउट ऑफ 10 मंडल में से थर्ड मंडल जो है वो विश्वामित्र ने लिखा है। और इस विश्वामित्र ने क्या लिखा है इसमें गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है। गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू द सन ऑफ गॉड सावित्री, तो इससे भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू द सन गॉड सावित्री, 24 एंड 108 सिलेबस, ये उसका कंपोजिशन दिया गया है इधर पे, है ना। यहाँ पास गायत्री, आप इतना याद रख लीजिएगा कि थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र मेंशन है, जो किसके लिए, सन के लिए, सन को डेडिकेटेड है ना। तो इसमें देखो, फिर अपन थर्ड मंडल में देखे क्या, गायत्री मंत्र देखे। और नाइन्थ मंडल में अपन क्या देख रहे हैं, तो नाइन्थ मंडल में प्लांट गॉड, किसकी, मंडलास डाइटी सोमा। सोमा क्या कहलाता है, तो ये सोमा जो है, सोमा एक प्लांट है जिसको गॉड प्लांट के क्या दिया गया है, संज्ञा दी गई है। गॉड प्लांट इसको डिराइव किया गया है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्लांट से, ये कुछ भी नहीं है, आपको दारू समझते हो, दारू, बस वही चीज़ है ये। मतलब सोमरस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सोमरस, जिससे नशा होता है, ठीक है ना। तो वाइन उस टाइप का क्या है ये, उस चीज़ को डिनोट करता है क्या, आपका नाइन्थ मंडल जो है, नाइन्थ मंडल में ये चीज़ मेंशन है, सोमरस, ये सोम प्लांट की बात करी गई है, ठीक है। अब इसके बाद टेंथ मंडला इज़ द लेटेस्ट। टेंथ मंडल जो है सबसे लेटेस्ट है, याद रख लीजिएगा। टेंथ मंडल जो है सबसे लेटेस्ट है, इंक्लूडिंग द पुरुष सूक्त। इसमें पुरुष सूक्त बताया गया है, ठीक है। 4 वर्णास में डिवाइड किया गया है, इसमें पुरुष सूक्त बताया गया है। पुरुष सूक्त मतलब इसको 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है। ऐसा माना जाता है कि एक पावरफुल इंसान से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जा रही है। सुख में 4 वर्ण की बात बताई गई है। तो ब्रह्मदेव के मुख से किनका, ब्राह्मण का जन्म माना जाता है, ठीक है ना। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म माना जाता है। उनकी जंघाओं से, मतलब उनके थाइस से वैश्यों का जन्म माना जाता है। और शूद्र जो है वो उनके फुट से उनका जन्म माना जाता है। तो जैसे ब्राह्मण क्या करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं। वैश्य जो है व्यापारी काम करते हैं, ठीक है। और शूद्र जो है वो क्या करते हैं, इन तीनों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऋग्वेदा यूज टू द वर्ड ऑफ द अगन्या फॉर द काउ। ऋग्वेदा में अगन्या वर्ड का यूज़ है। अब ये अगन्या वर्ड किस लिए यूज़ हुआ है, ऐसी चीज़ जिसको नहीं मारे जाने लायक हो, ऐसी चीज़ जो नहीं मारे जाने लायक है, वो क्या कहलाती है, आपकी अगन्या कहलाती है। ऋग्वेद यूजेस द वर्ड्स ऑफ द अगन्या फॉर द काउ। काउ ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी नहीं मारा जा सकता है, और इसकी ये बहुत बड़ा अपराध माना जा सकता है ना, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका अगन्या कहलाता है। तो ये थी किसकी बात, ये आपके यहाँ पास ऋग्वेद के जो है मेजरली चीज़ें यहाँ पास कंप्लीट हुई, है ना। ऋग्वेद में याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद का सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा, 2 और 7th मंडल है। 2nd और 7th मंडल जो है सबसे ओल्डेस्ट है। और सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट कौन सा है, सबसे बाद में लिखा गया कौन सा है,
सबसे बाद में लिखा हुआ कौन सा है, तो फर्स्ट वाला और 10th वाला जो है ये सबसे लास्ट में लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ऐसे करके याद रख लीजिएगा। तो न्यूएस्ट वन कौन सा है, सबसे बाद में लिखा गया कौन सा है, पहला और 10वां। सबसे ओल्डेस्ट कौन से हैं, तो 2nd और 7। ऐसे मैंने कितने मंडल बताए, 10 मंडल है ऋग्वेदा में। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रख लेना, जो इसमें मेंशन नहीं थी मैंने बता दी। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्या, अभी यहाँ पे अपन देखते हैं सामवेदा। सामवेदा, सामवेदा में क्या क्या समझने लायक है। सामवेदा सीधी सी बात आप याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद में हाइम्स की बात बताई गई है, और इसका मतलब जो होता है सामवेदा का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका सॉन्ग। ठीक है ना, आप म्यूजिकल के म्यूजिक का जो उत्पत्ति है, सारे गामा, है ना, तो ये सब कहाँ से देखने को मिलेगा आपको, ये सब सामवेदा है। अगर आपको पूछा जाएगा ओल्डेस्ट बुक फॉर द सॉन्ग कौन सी है, तो वो कौन सी कहलाएगी आपकी, सॉन्ग सामवेदा कहलाएगी। ओल्डेस्ट बुक फॉर द इंडियन म्यूजिक, ये देखिए यहाँ पास मेंशन भी है। कलेक्शन ऑफ द मंत्रास संग ड्यूरिंग द यजनास, यज्ञ के टाइम पे, यज्ञ आहुति जब अपन देते हैं तो उस समय कौन कौन से अपने को गीत गाने चाहिए, कौन से अपने को हाइम्स पढ़ने चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी कौन देता है, ये सामवेदा देता है। और इसके रिसाइटर को, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गात्र बोलते हैं, है ना। तो अगर आपको याद ना हो तो ऋग्वेदा के पढ़ने वाले ऋग्वेदा के रिसाइटर को क्या बोलते हैं, होत्र या होत्रा बोलते हैं, है ना, और इसके क्या बोलते हैं, उद्गात्र बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, यजुर्वेदा। थर्ड वेदा कौन सा है आपका, यजुर्वेदा। अब यजुर्वेदा में क्या देखने को मिल रहा है अपने को, यजुर्वेदा जो रहेगा इसका मीनिंग क्या रहेगा, याजना और सेक्रीफाइस। यहाँ पे यहाँ पे यज्ञ और यज्ञ के सेक्रीफाइसेस के बारे में आपस बताया गया है। कलेक्टिंग द मंत्रास रिलेटेड टू द यज्ञ एंड सेक्रीफाइसेस। तो ऋग्वेदा में हाइम्स के बारे में बताया गया है, सामवेदा में म्यूजिक के बारे में बताया गया है, यहाँ पे जो है यज्ञ के सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। रिचुअल प्रोसीजर्स ऑफ द सेक्रीफाइसेस और यज्ञस, है ना। इसके रिसाइटर्स को, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अर्धव्यू बोलते हैं। मेंशन द राजसूय एंड वाजपेयी यज्ञ, इसमें राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में बताया गया है। अब राजसूय यज्ञ क्या कहलाता है और वाजपेयी यज्ञ क्या कहलाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो अपन लास्ट वाला अपन देखते हैं, यहाँ पास आपका यजुर्वेदा में ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। और लास्ट वाला आपका क्या है, अथर्ववेदा। अभी अथर्ववेदा में क्या देख रहे हैं, नेम आफ्टर द सेज अथर्वा, ऋषि अथर्वा के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा, इस वेद का नाम, ऋषि अथर्वा के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा है, अथर्ववेद नाम पड़ा है। ठीक है ना। सोर्सरी, चार्म्स, रिचुअल्स, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वसीकरण, इन सब के बारे में किसमें बात बताई गई, इसमें अथर्ववेदा में बात करी गई है। मेंशन ऑफ द मेडिकल हर्ब्स, मेडिकल हर्ब्स के बारे में इसमें बताया गया है। प्रीस्ट ब्रह्मास के बारे में बात बताया गया है। और द 2 डॉटर्स ऑफ द प्रजापति, सभा और समिति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंशन कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा सभा और समिति किस वेदा में रिटेन है, तो वो कौन सा है आपका, अथर्ववेदा में मेंशन है। ठीक है। अब इसके बाद अलग से अपन देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, अपन अलग से देखेंगे। ये आपकी थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, है ना। तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।